अमूमन हम बटर लगाए हुए स्ट्रीट फूड खाते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर पाव भाजी या बर्गर, जिसमें लोगों को ये बोल कर के सामान बेचा जाता है कि इस्तेमाल जो है बटर किया जा रहा है। पर वास्तविकता में क्या बटर ही जो है इस्तेमाल होता है, ये देखने के लिए आज हम पहुँचे हैं 6 नंबर मार्केट में, जो कि राजधानी भोपाल का स्ट्रीट हॉकर कॉर्नर्स है। और यहाँ पर टीम भी पहुँची है इसी बात की जानकारी लेने के लिए। दरअसल अब ये देखने को मिला है कि बटर की जगह कई दुकानदार जो हैं बटर के जैसे दिखने वाले दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। एक उदाहरण से हम यहाँ समझाना चाहेंगे, जैसे कि एक होता है घी और एक होता है वनस्पति घी, जिसे आम भाषा में अब लोग डालडा कहते हैं। वनस्पति घी होता तो घी ही जैसा है, पर वो वास्तविकता में घी की कॉपी होता है। अब बटर में भी कुछ इसी तरह की जो है उसके रेप्लिका आने लगे हैं, जो कि अगर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाए तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि कोई दुकानदार बटर बोल कर के उनकी इस तरह की रेप्लिका बेचता है, तो वो भी सही नहीं माना जाता। हमारे साथ फूड इंस्पेक्टर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, एक कुछ ये देखने में आ रहा है, कई दूसरे शहरों में भी ये बात सामने आई है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो बटर की जगह उनकी जगह इस्तेमाल होने वाले दूसरे पदार्थों का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, ये कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं और ये क्या लीगल है इस तरह से बेचना या इस्तेमाल करना? बटर के स्थान पे अभी जनरली अपन ने देखा है कि फैट स्प्रेड का यूज कर रहे हैं। फैट स्प्रेड वैसे है फूड आर्टिकल है, उसका यूज किया जा सकता है, लेकिन बटर के नाम से फैट स्प्रेड का उपयोग करना गलत है। ठीक है ना। ट्रेड स्प्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टीम जो है इसी बात की जो है जानकारी ले रही है वेंडर्स से भी। ट्रेड स्प्रेड आखिरकार होता क्या है, हम इनसे सर से बात करेंगे। सर, जैसे कि सर ने बताया कि थ्रेड स्प्रेड होता, सर ये होता क्या है? क्योंकि अमूमन लोग मानते हैं कि बटर जैसा दिख रहा है, आम लोगों को भी ज़्यादा इसके बारे में जो है जानकारी नहीं है। नहीं, जानकारी तो है, बटर का ही पार्ट है। और बटर का एक प्रकार का टाइप्स में बटर बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। तो बटर कोई कंपनी फैट स्प्रेड के नाम से पैक कर रही है, कोई दूसरे नाम से अमूल के नाम से पैक कर रही है बटर ही, बटर का उपयोग कर रहे हैं। बटर के अलावा और कोई अन्य चीज़ें उपयोग नहीं कर रहे हैं, बटर का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। हाँ सर, भोपाल के अलावा कई जगह से इस तरह के वीडियो वायरल हुए थे कि बटर जैसी दिखने वाला कुछ चीज़ जो है इस्तेमाल हो रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि वो बटर है। कितना सही या कितना गलत है? नहीं नहीं, वो तो फेक वीडियो है, ऐसा हम लोगों के संज्ञान में आया नहीं है। जहाँ भी ऐसे संज्ञान होता है हम लोग प्रॉपर कार्रवाई करते हैं और जब्त करते हैं। और अगर ऐसा तो अभी तक नहीं आया भोपाल में, कहीं और का होगा, भोपाल में ऐसा नहीं। जी बिल्कुल। तो देखिए, भोपाल की हम बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पर जो दुकानदार है वो बटर का ही इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे टीम ने निरीक्षण भी इसी बात का किया है कि क्या वाकई में बटर का ही इस्तेमाल हो रहा है या उसकी तरह ही दिखने वाले बटर स्प्रेड या थ्रेड स्प्रेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर्स का मानना है कि अगर इस तरह की पदार्थों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो ये हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। और इस तरह के आइटम्स भोपाल में ना बिके, इसके लिए समय समय पर फूड सेफ्टी विंग भी अपनी तरह से निरीक्षण करता है, कार्रवाई करता है और लोगों को जागरूक भी कर रहा है। मैम, हम लोग बटर का यूज़ करते हैं। मार्केट में आजकल बटर की जगह उसके कुछ डुप्लीकेट्स भी आ रहे हैं, इसका किससे ध्यान रख रहे हैं आप लोग अपनी तरफ? मैम, अदर ब्रांड्स पे आप जाओगे तो मे बी पॉसिबल है, हो सकता है शायद कहीं डुप्लीकेट हो, लेकिन हम लोग तो अमूल यूज़ करते हैं, तो अमूल तो बिल्कुल वेरीफाइड है गवर्नमेंट से भी, तो सबसे अच्छा अमूल है, वही यूज़ करते हैं हम लोग। आप चेक कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो मैम, बटर अमूल से बेटर कोई सा नहीं है। ऐसा दिखने वाला एक फूड इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, इसके इस्तेमाल से किस तरह के इम्पैक्ट जो है हेल्थ पर? अब उसमें ये जो बटर जो नकली होने की संभावना रहती है, तो उसमें केमिकल्स काफ़ी रहते हैं। तो केमिकल्स जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक रहते हैं, तो बड़ा सावधानी से रिलायबल दुकान से ही ख़रीदना चाहिए। और जहाँ पे इस तरह की कोई शिकायत आती है तो कंप्लेंट करें फूड विभाग में। तो सावधानी रखने की ज़रूरत है। इस तरह का बटर ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बटर घी जो भी है बड़ा अच्छे शुद्ध खाना चाहिए। सर, हम स्ट्रीट फूड्स में अक्सर देखते हैं कि लोग बटर इस्तेमाल करते हैं और ग्राहकों को कहा जाता है कि एक्स्ट्रा बटर लगा के दिया जाता है। पर कई बार इस तरह के वीडियो भी वायरल हुए हैं कि वो ओरिजिनल बटर नहीं है, नकली पैकेजिंग में ओरिजिनल बटर बताया जाता है। सर, किस तरह से इन बटर में मिलावट होती है, कैसे ये पकड़े जाते हैं और कितना ये नुकसानदेह हो सकते हैं सेहत के लिए? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला कि बटर मिल्क फैट से बनता है, और एक और चीज़ होती है
उसका रेप्लिका है, उसका सब्स्टिट्यूट है, उसकी जगह यूज़ होने वाली एक चीज़ होती है वो मार्जरीन। मार्जिन जो बनता है वो फैट से बनता है, वेजिटेबल फैट से बनता है, जो कि मिल्क फैट नहीं हो। आसान शब्दों में कोई भी तेल वगैरह से आपने फैट बनाया और उसे बटर बना लिया, एक तो वो चीज़ हो गई। अगर कोई मार्जिन यूज़ कर रहा है तो मार्जिन का उपयोग गलत नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि मार्जिन और ये बटर नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जैसे घी का सब्स्टिट्यूट होता है वनस्पति डालडा, जिसको डालडा के नाम से जानते हैं, असल में डालडा एक ब्रांड है, लेकिन वो इतना फेमस हुआ कि लोग वो एक जो प्रोडक्ट है वनस्पति जिसको कहते हैं उसको लोग डालडा के नाम से जानने लगे। तो अगर कोई घी खाता है वहाँ तक सही है, लेकिन अगर किसी को घी की बजाय डालडा खिलाया जाए तो यहाँ पर गलती है। ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर बटर नॉर्मल बटर अगर कोई खाता है और उसे नॉर्मल बटर की जगह मार्जरीन खिलाया जाए, समस्या तब पैदा होती है। मार्जरीन अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, जैसे कि वनस्पति फैट जो है उसका भी अपने उसकी एक उपयोगिता है, मार्केट में उसकी एक जगह है, वैसे ही मार्जरीन की भी एक जगह है। लेकिन मार्जरीन को ये कह के खिलाया जाए कि ये बटर है तो ये एक तरह से चीटिंग भी है। और अगर किसी को वेजिटेबल फैट एक्सेस में लेने में उसको मान लीजिए इसको कोई हार्ट डिसीज़ है तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये अपने आप एक समस्या तो है, लेकिन मार्केट सप्लाई क्या करता है अब कि मार्जरीन को बटर के जैसे पैकिंग में देना, लुक अलाइक होता है, एक जैसे दिखता है, टेस्ट में भी एक जैसा होता है, इसलिए कन्फ्यूज़न में लोग मार्जिन कंज्यूम करते हैं बटर के नाम से। सिमिलर एक और प्रॉब्लम होती है कि आइसक्रीम जो लोग खाते हैं, हम खरीदते आइसक्रीम है, लेकिन 80% मार्केट में फ्रोज़न डेजर्ट मिलता है। फ्रोज़न डेजर्ट आइसक्रीम का एक सस्ता रेप्लिका है। फ्रोज़न डेजर्ट की भी एक जगह है। समस्या तब होती है जब आप आइसक्रीम मांगे और सामने से आपको फ्रोज़न डेजर्ट दे दे। बहुत इस पूरे बिज़नेस में जो आइसक्रीम का उस बिज़नेस में 50% लोगों को ये पता ही नहीं है, बेचने वालों को भी नहीं पता कि वो फ्रोज़न डेजर्ट बेच रहे हैं आइसक्रीम की जगह। तो एक चीज़ है असल और एक चीज़ है उसकी लीगल नकल। लीगल नकल है वो, ऐसा नहीं है कि एडल्ट्रेशन है, एडल्ट्रेशन नहीं है। आपको जब वो सर्व किया जाता है या आपको ऑफ़र किया जाता है, आपको खाने में शामिल किया जाता है, तब अगर गलत चीज़ बोलकर सही चीज़ की जगह दिया जाता है तब अपने आप में समस्या होती है। अदरवाइज़ मार्जरीन जिसको आप कहते हैं नकली बटर है, तो असल में वो नकली बटर नहीं है। मार्जरीन इटसेल्फ एक चीज़ है जो मार्केटेबल है, खाया भी जाता है, लेकिन मार्जरीन खिलाया जाए बटर बोलकर यहाँ दिक्कत है। सर, भोपाल में किस तरह के कोई मामले सामने आए और आप लोग निरीक्षण करने जाते हो तो क्या इस तरह का कोई देखने को मिलता है? नहीं, इस तरह का तो देखने को इसलिए नहीं आता क्योंकि मैंने वही बताया कि मार्जिन अगर कोई यूज़ करता है तो वहाँ कहीं कोई समस्या नहीं है, वो किसी तरह का वायोलेशन नहीं है। मार्जिन यूज़ करे, लेकिन अगर साथ में वो आपको हर प्लेट के साथ ये बताए कि मैंने बटर यूज़ किया है, मैंने बटर यूज़ किया है, यहाँ ऑब्जेक्शन है। तो ऐसा कभी नहीं होता। आपने किसी भी चीज़ को खाने के, अगर आप पाव भाजी खाते हैं तो पाव भाजी वाला आपको कभी ये नहीं कहता कि मैं बटर यूज़ कर रहा हूँ, कभी आपको चिल्ला के नहीं बोलेगा, ना तो वो डिक्लेयर करता है। दूसरा, ऐसी घटना भी हमारे सामने अभी देखने में नहीं आई है कि जिसमें मार्जिन को किसी एक वेल नोन ब्रांड के नाम पे, जो कि बटर बेचने वाली कंपनी है, किसी बटर बेचने वाली कंपनी का नाम यूज़ करके मार्जिन उसके अंदर भर के दिया जाए, ऐसा भी हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए इस तरह इस डिस्ट्रक्शन में कोई कार्रवाई हमारी तरफ से नहीं हुई है।